हाय, आज की वीडियो में करेंगे हम एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड क्या होता है? एसिड आप घरों में कुछ भी खाते हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट सामान होता है। लेमन हो गया, नमक हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया। इनका टेस्ट पहले तो कुछ कुछ चीज़ों का टेस्ट से पता लगता है। ठीक है, टेस्ट। एसिड है, यहाँ पे बेस है। आपने कभी दही, लेमन जूस खाया हो, पिया होगा, ऑरेंज जूस। इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा सा होता है ना, खट्टा खट्टा टेस्ट होता है। तो क्यों खट्टा रहता है? क्योंकि इनमें जो ना एसिड पसंद होता है। एसिड जो प्रेजेंट होता है वो होता है नेचुरल एसिड। ठीक है, एसिड जैसे भी चीज़ें खाते हैं, जैसे लेमन जूस हो गया, कर्ड हो गया, तो इनमें प्रेजेंट होता है हमारा एसिड, नेचुरल एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसिडिक एसिड कैसा होता है? खट्टे होते हैं, जैसे लेमन हो गया, कर्ड हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, और बेस जैसे मान लो बेकिंग सोडा को खाया होगा, वो कैसा होता है? वो खट्टा तो नहीं होता, वो तो कड़वा सा। ठीक है, बिटर टेस्ट होता है उसका। ठीक, अगर हम उसे फिंगर के बीच ये करते हैं ना, तो वो सोपी सोपी जैसा होता है। इनको बोलते हैं बेस। बेसिक नेचर होता है। ठीक है, ऐसा लगता है। बता, कुछ चीज़ों का तो हमें टेस्ट करके ले जाता है। बता, अगर खाई, जैसे ऑरेंज जूस वगैरह है, खाया तो खट्टा टेस्ट है तो एसिडिक है, बिटर है तो बेसिक। कुछ का टेस्ट हम हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे पता लगाते हैं? फिर लगाते हैं इंडिकेटर से। बता, इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर से पता लगाते हैं। जैसे कैसे नॉर्मल होते हैं, टर्मरिक। ठीक है, फिर लिटमस पेपर हो गया, और चाइना रोज़। ठीक है, जिसको हम खा के नहीं पता लगा सकते, हर चीज़ को तो खा नहीं सकते, तो उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। उनसे क्या लगता है बताओ? उनसे पता लगता है कि एसिड है, बेस है। ठीक है, अगर लिटमस पेपर है ये, ठीक है, अगर इसमें कोई ऐसा एसिडिक सामान डाल रहे हैं तो हो जाएगा, ठीक है, रेड हो जाएगा। और इसी लिटमस पेपर में अगर हम बेस डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि एक लिटमस पेपर है, उसका कलर रेड है, अगर उसमें बेस डालेंगे, बेस नहीं दिया होता उसमें, उसमें दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया होता, अगर वो डालेंगे तो क्या कलर चेंज होगा? ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें था सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका आंसर था कि रेड को ब्लू कर देगा। ठीक है, अगर बेस डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, पर बेस भी बताना चाहिए, बेस कौन सा है, एसिड कौन सा है। ठीक है, तो एसिड बेस देखते हैं अभी। एसिटिक एसिड, ठीक है, ये सारे एसिड हैं। फॉर्मिक एसिड, क्रिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक, स्कॉर्बिक, टार्टिक। ठीक है, बेस कौन से हैं? बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम। यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इन्हीं दो टेबल से क्वेश्चन आएंगे, इस बार भी आ सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस हैं। ओके, ये बेस हैं और ये हैं एसिड। ठीक है, मान लो अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि लिटमस पेपर रेड टू ब्लू कब चेंज होगा, कि क्या डालेंगे हम? ठीक है, ऑप्शन दिए होंगे ए, बी, सी, डी। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फिर दे दिया मान लो नन, और दे दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेड टू ब्लू करना है ना, तो उसमें बेस डालना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको याद रखना बेस। अगर लिटमस पेपर में एसिड ए करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, एसिड डालेंगे तो रेड। ठीक है, अगर लिटमस पेपर में बेस डालेंगे तो जाता है ब्लू। ठीक है, पर एसिड बेस आपको मालूम होनी चाहिए, एसिड था। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस किस चीज़ में पाया जाता है एसिटिक एसिड? किस में पाया जाता है? विनेगर में, हमारे में विनेगर में। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, आर्न स्टिंग, यहाँ से क्वेश्चन आया था।
फिर सिट्रिक एसिड फ्रूट ऑरेंज में, लैक्टिक एसिड दही में होता है, कर्ड में, स्पिंच में क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है आंवला में, और टार्टरिक एसिड होता है टर्मरिक ग्रेप्स में। ठीक है, अब देखते हैं बेस कहाँ कहाँ पे होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है लाइम वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है विंडो क्लीनर। ठीक है, शोप में होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इतना देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये लिटमस पेपर है, ठीक है, अगर ये कलर चेंज ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वही रह रहा है, तो ना तो एसिड होता है नॉर एसिड नॉर बेस। ठीक है, ना तो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है। ठीक है, और हम लिटमस पेपर किस किस चीज़ से पता करा सकते हैं। एक तो चाइना रोज़ था, चाइना रोज़, टर्मरिक और लिटमस पेपर एग्जैक्टली। ठीक है, फिर एक आंट बाइट देखी इसमें होता है फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, स्किन में जब भी हमें मधुमक्खी करती है ना आंट बाइट, मधुमक्खी हमें काटती है, तो वहाँ पे कौन सा एसिड हमारी स्किन में चले जाता है, एसिडिक एसिड। ठीक है, हमारी स्किन में चला जाता है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं उसको। उस एसिड को हमें कम करना तो कैसे करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। ठीक है, या तो कैलेमाइन सोल्यूशन जिसमें होता है जिंक कार्बोनेट, उससे वो उसकी जलन थोड़ी कम हो जाती है। फिर हमें अभी हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड आर सोल्यूशन सौर होते हैं। ठीक है, और टेस्ट में और चेंज करते हैं ब्लू को रेड में। ठीक है, ब्लू टू रेड एसिड। ठीक है, और रेड टू ब्लू कौन करते हैं बेसिस। ओके, ये तो हो गया। अब एक मेन होता है अगर एसिड और बेस दोनों को मिलाएं, ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब है ये, इसमें एसिड भी मिला दिया और बेस ही मिलवा दिया। ठीक है, तो क्या बनता है, तो बनता है सोल्ट। प्लस क्या निकलता है पानी। ठीक है, ये याद रखना है। एसिड और बेस अगर दोनों को मिलाएंगे तो एक सोल्ट मिलेगा हमें, एक वाटर मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें क्या डाल देंगे, उसमें डाल देंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो है बेस, वो बना के देगा NaCl या सोल्ट, सोडियम क्लोराइड सोल्ट है, प्लस पानी निकलेगा। ठीक है, जब एसिड और बेस को मिलाते हैं ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस को मिलाया तो क्या बनता है सोल्ट। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा एसिड है, ये बेस है सोडियम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर ये बनाएगा क्या, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है। एसिड एसिड बेस में लगा के सोल्ट बना दिया, सोडियम क्लोराइड जो है सोल्ट है ये। ठीक है, और पानी निकलाया। ठीक, इतना हो गया। अब तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर एसिड तो अब हम देख लेते हैं इसके कुछ नाम। ठीक है, एसिडिक एसिड हमने भी अभी देखे हुए थे ना, तो उनके नाम क्या क्या बेसिकली वो देखेंगे। फॉर्मूलाज क्या, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको लिखते हैं HCl, या तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा या नीचे HCl दे देगा, आपको पता लगाना। ठीक है, सल्फ्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड क्या होता है H2SO4। फिर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है हमारा HNO3।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसिटिक एसिड। ये होता है CH3COH, आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा हमारा NaOH। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH2। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है बेसिक है। ठीक है, ये वाले बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है NH4OH। ध्यान से दे क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, कोई पूछ लेगा इसको इसमें डाला, लिटमस पेपर में डाला तो कैसे कैसे चेंज होगा। ठीक है, फिर इस 7 से साइड जाते हैं ना, pH में होते हैं 14 तक रीडिंग। ठीक है, फिर 7 से पीछे जाते हैं 0 से 7 तक एसिडिक नेचर होता है। 7 से आगे बढ़ते हैं तो बेसिक नेचर होता है। कुछ देखते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड का होता है 1.2, लेमन जूस का होता है 2.2, एसिडिक है ये। मिल्को मैग्नीसिया बेस है ना, इसका pH होता है 10 की आती है रीडिंग। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी आती है 14। और मैंने प्योर वाटर की जो होती है ना वो होती है 7 के आसपास। ठीक है, थैंक यू। तो अब देखते हैं कौन कौन से एसिड में क्या क्या चीज़ पसंद है। ठीक है, विनेगर में क्या होता है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, अभी देखा था। टमराइन में होता है टार्टरिक एसिड। टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, कर्ड में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। आंट स्टिंग में ये इंपॉर्टेंट है, मेथोनोइक एसिड। नीडल स्टिंग में मेथोनोइक एसिड। लेमन साइट्रिक एसिड। ठीक है, इस क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेथोनोइक एसिड इज प्रेजेंट। ठीक है, ऑप्शन हो गए A, B, C, D। आंट स्टिंग, विनेगर, ऑरेंज। ठीक है, नन। तो इसका ऑप्शन है आंट स्टिंग। आंट स्टिंग में कौन सा होता है, मेथोनोइक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। आंट स्टिंग में क्या, मेथोनोइक एसिड। नीडल स्टिंग में मेथोनोइक एसिड। लेमन होता है सिट्रिक एसिड।